ना जयश्राम आज जो आम क्वेश्चन सब डिस्कसन करवा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कहीं कौन इंपोर्टेंट बिकज फास्ट कथा हूँ सब क्वेश्चन विभिन्न प्रकार एग्जाम पीओके क्वेश्चन फॉर एग्जांपल नीट पीओके क्वेश्चन अच्छी तुम ओयूट पीओके क्वेश्चन अच्छी तुम सीयूट पीओके क्वेश्चन भी अच्छी तो निहाती रूपे क्वेश्चनटा इंपोर्टाट रही सेकेंड कथा जो देखा ओयूट क्वेश्चन लेवल भाया क्वेश्चन गुड़ा तुम पाइब तो चलो डेरी न करी फास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वायरस इज करेक्ट एंड वायरस रिलेटेड क्वेश्चन पचारा वायरस में कोटा करेक्ट वायरस पजेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम ऑल वायरस कंटेन बोथ आरएनए डीएनए वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट एंड न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस इज नोन एज कैप्सिड देखो जदि आम देखा वायरस पजेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम आम जाचे सपोज गोटे भाइरस रोचे कौन ना जेनेराली भाइरस बॉडी चारिपटे गोटे प्रोटीन कोड थाए फॉर एग्जांपल सपोज आम ये भाइरस कले तो भाइरस कंटेन ए प्रोटीन कोड तो से प्रोटीन कोड को आम कौन कहे कैप्सिड बोली कहे भाइरस उपर जो प्रोटीन कोड रहा कैप्सिड कहले कैप्सिड भितर कौन थाए ना सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड थी सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड कौन आइदर डीएनए थी और आरएनए थी स्ट्रिक्टली मन रख नो भाइरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए नो भाइरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए केबे भी हेले को भाइरस बोथ आरएनए डीएनए कंटेन करें ठीक अच्छे मन रहा सो ऑप्शंस देखिए जदि तुम ऑल भाइरस कंटेन बोथ डीएनए आरएनए भूल भाइरस पचेस तार ओन मेटाबॉलिक सिस्टम कंप्लीटली भूल भाइरस कौन सी ओन मेटाबॉलिक सिस्टम न थाए भाइरस डिपेंड अपॉन द लिविंग होस्ट जनरली भाइरस को गोटे होस्ट सेल दरकार बा लिविंग होस्ट सेल दरकार जहाँफल कि से मल्टीप्लिकेशन कर सो दैट भाइरस कौन सी ओन मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं ऑन भाइरस कंटेन बोथ आरएनए डीएनए भाइरस प्रोटीन कोड कैप्सिड कहुए एंड कैप्सिड भितर आइदर डीएनए थी और आरएनए थी देन नेक्स्ट देखिले कौन भाइरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट एंड दिस इज परफेक्ट भाइरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट सी इज करेक्ट न्यूक्लिक एसिड ऑफ भाइरस इज नोन एज कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड ऑफ भाइरस टाइप कैप्सिड कहुए ना प्रोटीन कोट ऑफ द भाइरस इज कॉल्ड एज कैप्सिड तो आंसर कौन हम सी हम ठीक अच्छे नेक्स्ट जा टोबैको मोजाइक भाइरस इज ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ साइज तो देखिए टोबैको मोजाइक भाइरस जोटा कि गोटे रड सेप भाइरसटा तो रड सेप भाइरस बा टोबैको मोजाइक भाइरस जदि आम जेनेराली या मेजर करवा 300 ରୁ 300 इंटू 20 नानोमीटर तो यहाँ टी निहाती रूप में जब कह ये क्वेश्चन पढ़ले आम निहाती रूप ओयूट्रे ये क्वेश्चन को जदि ये क्वेश्चन आम टोबैको मोजाइक भाइरस गोटे पीओके क्वेश्चन बोली मन रहा तो अलग किसी ये डाटा पचार न आसूँ तो ये तुमको टुका मारे पड़ो ठीक अच्छे ये डाटा प्राय पिला मन भी नथिबो चलो नेक्स्ट जो भाइरस आर नो मोर अलाइव एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाइरस आर नो मोर अलाइव दैन आइसोलेटेड क्रोमोजोम बिकज तो क्वेश्चन पचारा भाइरसटा जेनेराली नो मोर अलाइव दैन आइसोलेटेड क्रोमोजोम तो निहाती रूपे भाइरस को भाइरस कौन सी सेल डिविजन सिस्टम ना कौन सी एंजाइम ना फॉर प्रोटीन सिंथेसिस भाइरस कौन सी सेल ऑर्गेनेली ना जमीक माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी लाइसोजोम राइबोजोम सो निहाती रूपे माने जेहेतु कौन सी सेल ऑर्गेनेली ना they lack cell division, they lack the enzyme for the protein synthesis, they do not have any cell organelle like mitochondria, Golgi body, lysosome, ribosome, so that they cannot live or reproduce separately. So isolated chromosome बा बिना living body रे से माने बची पारिबे नहीं तो कौन हम they require both RNA DNA and the both DNA and they both need food molecule na they both require oxygen production na both require environment cell and the sweet answer here both require the environment of a cell to replicate as you know that semanakor कौन सी सेल ऑर्गेनेली नाही भाइरस मानकर माइटोकॉन्ड्रिया नाही गोल्गी बॉडी नाही लाइसोजोम नाही राइबोजोम नाही सो कौन सी सेल ऑर्गेनेली नाही एंड ऑल्सो भाइरस मानकर जेनेराली एंजाइम नाही फॉर प्रोटीन सिंथेसिस सेल डिविजन करेनि केवल गोटे लिविंग होस्ट दरकार ताको रेप्लिकेट करने नेक्स्ट क्वेश्चन जी इन व्हिच किंगडम वुड यू क्लासिफाई द आर्किया एंड द नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज जेनेराली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करथिले RH व्हिटेकर
आर.एच. व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 करथिले। तो पचारा इन व्हिच किंगडम वुड यू क्लासिफाई द आर्किया एंड द नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। आर्किया बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म मान को जनरल हम यू बैक्टीरिया अंडर रखे। तो आर्किया बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया को तुम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अनुसार को किंगडम रखियो, ऑब्वियसली किंगडम मोनेरा। सो आंसर इज 89 डी। हमें जानी किंगडम मोनेरा बा ऑल द यूनिसेलुलर प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म बा एकोकोशी नेष्टि विहीन प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया मानकू आम रखते कौन किंगडम मोनेरा रे। सो कौन हम आर्किया और यू बैक्टीरिया को जनरली आम किंगडम मोनेरा रखे जानी आम। ठीक अच्छे नेक्स्ट जी। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत एग्जाम रे पचार एंड यहाँ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 5 किंगडम सिस्टम जो रहा को बेसिस रे आर.एच. व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करते पूरा मन रख इंपोर्टेंट पूरा कौन ना सेल स्ट्रक्चर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिखी दूसरी ये सेल स्ट्रक्चर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सेल स्ट्रक्चर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ये 5टा क्राइटेरिया नहीं करते। क्वेश्चन पचारा मेन बेसिस कौन। तो मेन बेसिस आम देखा कौन मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट चलो व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन कोटा करेक्ट। ठीक अच्छे तो व्हाट इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन हूँ जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरिया सेल गोज टू द अदर बैक्टीरिया सेल्स बाय एजेंसी। गोटे बैक्टीरिया सेल सपोज ये गोटे बैक्टीरिया सेल 1 ये आउ गोटे बैक्टीरिया रहा बैक्टीरिया सेल 2 गोटे बैक्टीरिया सेल रु आउ गोटे बैक्टीरिया सेल को जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो कि आरएनए हो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा थ्रू ए एजेंसी बा वेक्टर जहाँ बैक्टीरियोफेज बोली कहिए। तो बैक्टीरियोफेज द्वारा गोटे बैक्टीरिया रु अन्य बैक्टीरिया को जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगाटा कहुए कौन ट्रांसडक्शन मन रही। सो ट्रांसडक्शन टा जनरली फास्ट रिपोर्टेड कराइला साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया ठारू किए डिस्कवर करते जिंडर बोली जड़े साइंटिस्ट मन रखी था जिंडर बस एनफ। सो क्वेश्चन पचारा ट्रांसडक्शन करेक्ट अबाउट द ट्रांसडक्शन ट्रांसफर ऑफ सेम जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया अनदर बैक्टीरिया कंजुगेशन कौन हम आंसर 91 ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया थ्रू दी वायरस। सो बैक्टीरियोफेज द्वारा बैक्टीरियोफेज इज ए वायरस। तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर बैक्टीरिया थ्रू दी बैक्टीरियोफेज और वायरस इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। चलो नेक्स्ट जी थ्रू देयर इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल द प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन क्वेश्चन। सो पचारा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल द प्लांट्स। जनरली देखा जदि लाइट और टेम्परेचर निहात रूपे कौन करे ना फ्लावरिंग को अफेक्ट करे। जनरली आम जाने लाइट बा फोटो पीरियड पढ़ीचे जोटा कि आम गोटे नहीं लॉन्ग डे प्लांट आ गोटे सर्ट डे प्लांट सर्ट गोटे क्रिटिकल टेम्परेचर बा क्रिटिकल लाइट पीरियड जहाँ को आम फोटो पीरियड कौच। तो क्रिटिकल जदि अधिका टाइम पीरियड दरकार पड़ुची बा अधिका लाइट पीरियड दरकार पड़ुची बा अधिका लाइट पीरियड बा फोटो पीरियड अधिका दरकार पड़ुची आम लॉन्ग डे प्लांट बोली कहते जो मनकर क्रिटिकल टेम्परेचर लो बा सेतिकी टेम्परेचर बिलोरे फ्लावरिंग हो जाए आम सर्ट डे प्लांट बोली कहते। तो निहाती रूपे लाइट और टेम्परेचर फ्लावरिंग पर डिपेंड करे कौटी ना कौटी आम जाने। ठीक अच्छे तो जदि आम देखा इफेक्ट तो आपिकल डोमिनेंस ये भाई ऑप्शन दी तो आम कौन करवा लाइट और टेम्परेचर कंट्रोल कौन करे फ्लावरिंग को कंट्रोल करे। आपिकल डोमिनेंस तो जनरली आम जाने आपिकल डोमिनेंस इज रिलेटेड टू द ऑक्सिन एंड फ्रूट एलोंगेशन आम जब कह फ्रूट एलोंगेशन दैट इज जिबरलिन। सो निहाती रूपे फ्लावरिंग को ही लाइट और टेम्परेचर अफेक्टेड कर। सो आंसर इज फ्लावरिंग जोटा हम पढ़ी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू जिबरलिक एसिड। परफेक्ट जिबरलिक एसिड सह एब्सिसिक एसिड होची एंटागोनिस्ट आंसर होची एब्सिसिक एसिड कौन पाई
सपोज दिस इज जिबरलिक एसिड एंड दिस इज एब्सिसिक एसिड। जनरली जिबरलिक एसिड कौन ना ग्रोथ को इनहिबिट करे, सपोज सीड प्रोडक्शन को त्वरान्वित करे, बट एब्सिसिक एसिड सीड डरमांसी करे। सीड डरमांसी होची अनेबल टू जर्मिनेट ऑफ सीड इवन आफ्टर द फेवरेबल कंडीशन थिबा सत्वे जदि सीड जर्मिनेट करनी ताको आम सीड डरमांसी कहूँ। तो सीड डरमांसी को प्रमोट करुच्ची बा सीड को जर्मिनेट हवा को दौनी कि एब्सिसिक एसिड, बट गिबरलिक एसिड सीड प्रोडक्शन को त्वरान्वित करुच्ची बा दौची। ठीक अच्छे सेमती जदि आम देखा जिबरलिक एसिड कौन करुच्ची ना फ्रूट डेभलपमेंट इंपोर्टाट, बट यहाँ फ्रूटर डेभलपमेंट एब्सिशन करुच्ची फ्रूट को पचई दूसरी नष्ट कर दूसरी। जिबरलिक एसिड सेनेसेंस को प्रिभेंट करुच्ची बुढ़ापण को प्रिभेंट करुच्ची, बट सेनेसेंस को प्रमोट करुच्ची किए आमर एब्सिसिक एसिड। जिबरलिक एसिड स्टोमाटा ओपनिंग को प्रमोट करुच्ची, बट एब्सिसिक एसिड स्टोमाटा क्लोजिंग को प्रमोट करुच्ची हम। So these are the basic difference between the gibberellic acid and abscisic acid, so that gibberellic acid by gibberellin is antagonist to abscisic acid. Next question जीवा आदरे एथिलीन होची फ्रूट राइपनिंग हम जानी छी हला स्ट्रेस हार्मोन भी abscisic acid को আছে। वर्नालाइजेशन स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन वर्नालाइजेशन होची कोन ना फ्लावरिंग दैट इज द फ्लावरिंग बिलो द लो टेम्परेचर। ठीक अछि तो जदि आम देखा वर्नालाइजेशन स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन को केस स्टिमुलेट करे कैरोट। फोटो पीरियड कर्वेचर द रिजल्ट ऑफ अनभिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटो पीरियड नो फोटोट्रॉपिक कर्वेचर हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज जो आम आवेना कर्वेचर टेस्ट कराई ऑक्सीजन को लेकिन जो चार्ल्स डार्विन आउर पुओ थे दिज डार्विन आउर सन जी कौन कले ना गोटे कोलेप्टाइल ऑफ कैनेरी गैस आम जाने गोटे कैनेरी गैस कोलेप्टाइल हूँ तार सूट पार्टा तो कैनेरी गैस कोलेप्टाइल को नेले जनरली कौन कले ना लाइट जो देखेले तो सीआड़ की लाइट्र डिरेक्शन आड़ बेंड करता देन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कनेक्टेड कले टिप ऑफ द कोलेप्टाइल ऑक्सीजन थाए ऑक्सीजन ही जनरली बेंडिंग करे हेल्प करे इन द डिरेक्शन ऑफ लाइट। सो आवेना कर्वेचर टेस्ट बा जो कर्वेचर टेस्टा कौन पाई कराइला ऑक्सीजन पाई है कोलेप्टाइल ऑफ कैनेरी गैस करते दी जन करते डार्विन और पुओ। फोटो पीरियडिज्म वाज फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड इन फोटो कौन दैट इज फोटो पीरियडिज्म इज द रेस्पॉन्स टू द ड्यूरेशन एंड टाइमिंग ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड दैट इज जदि हम देखा तो फोटो पीरियड वाज फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड इन टोबैको है। तो टोबैकोटा जनरली जो फ्लावरिंगटा होची टोबैको रे जनरली डिपेंड अपॉन द टाइमिंग ऑफ लाइट सो दैट इट इज कॉल्ड एज फोटो पीरियडिज्म। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कॉइलिंग ऑफ गार्डन पी टेंड्रिल अराउंड एनी सपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ कौन पचारा तो ग्रोथ the coiling of garden pea tendril around any support is an example of, so that is thigmotropism। तो ग्रोथ मूवमेंट जनरली जनकर ग्रोथ मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू टच और कांटेक्ट विथ फॉरेन बॉडी इज कॉल्ड एज थिग्मोट्रोपिज्म। जनरली आम जाने जो गोटे गोटे गच को आम छुईदे जनरली से सागे सागे कौन हो आम छुआ टच रेस्पॉन्स रे से सागे सागे मोड़ी माड़ी हो। तो थिग्मोट्रोपिज्म हूँ आम या कहीपर द कॉइलिंग ऑफ द गार्डन पी टेंड्रिल अराउंड मेनी सपोर्ट इज कॉल्ड एज थिग्मोट्रोपिज्म। जदि आम गोटे गार्डन पी रे जो बता फता कि बाड़ी फाड़ी दे चारिपटे से गुड़े हो जाए से कहूँ जदि कौन से टच बा कौन कंटाक्ट फॉरेन बॉडी कंटाक्ट आसिले जदि जड़े कौन से गुड़े हो स्टेम और टेंड्रिलटा जदि गुड़े हो दैट इज कॉल्ड एज थिग्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट वन ऑफ द कॉमनली यूज प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन टी प्लांटेशन टी प्लांटेशन रे जनरली किए इंपोर्टेंट आम जानी ऑक्सीजन इंडोल 3 एसिटिक एसिड आई नेचुरल ऑक्सीजन जनरली आम जानी तो ऑक्सीजनटा हूँ इंपोर्टेंट फॉर द प्लांटेशन बट टी प्लांटेशन रे इंपोर्टेंट है आम जानी एनसीईआरटी लाइनिंगटा। नेक्स्ट रूट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाय जनरली रूट डेवलपमेंट की प्रमोटेड करे एथिलीन मन रख एथिलीनटा रूट ग्रोथ हो किंबा रूट हेयर फॉर्मेशन हो या जनरली एथिलीन करे।
है। नेक्स्ट बार which one of the following is correct statements respiration on human being ର respiration को लेकर क्वेश्चन ଯିବା। cigarette smoking may lead to inflammation of bronchi, correct पचाचा। cigarette smoking may lead to inflammation of bronchi, neural signal from the pneumotoxic center in pons region of the brain can increase, आम जानी pneumotoxic center टा generally decrease करे। workers in grinding and stone breaking industry may suffer from lung fibrosis, perfect अच्छी। cigarette smoking may lead to inflammation of bronchi ଠାରୁ most appropriate ହେଇଥାନ୍ତା cigarette smoking ରେ alveolar sulfate ଟା decrease हुए। about 90% of carbon dioxide is carried by the hemoglobin, भूल। generally से 20 ରୁ 25% of carbon dioxide ହେଉଛି hemoglobin द्वारा बाइंड ହେଇକି ଚାଲେ। ତ आंसर କ'ଣ ହେବ यार? ତ सी ହେବ perfect। नेक्स्ट ଯିବା people who have migrated from plain to the area of रोहतांग पास ବା ଜଣେ ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆରୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲାର ଏରିଆକୁ ଯାଉଛି ସେ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ? ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଜିଏଷ୍ଟ क्वेश्चन। ଯେତେବେଳେ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଭିଜିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ହାଇ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଏରିଆକୁ, ଯେମିତି ରୋହତାଙ୍ଗ ପାସ୍ ଅର୍ ମାନସରୋବର, ହାଇ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲଟା କମିଯାଏ। ପ୍ଲେନ୍ ଟୁ ପୋଲାର ଏରିଆକୁ ଗଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲଟା ଜେନେରାଲି ଡିକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲଟା ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟ ବ୍ରିଥ୍ କରେ ଫ୍ୟାଟିଗ୍ ହୁଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ନୋଜ୍ ହୁଏ ବା ଭମିଟିଂ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଲୋ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ପ୍ରେସର, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲଟା କମିଯାଏ। सो जनरली बॉडी को जी ऑक्सीजन मिलिया कथा मिलनी, द बॉडी डज नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन। सो आस्ते आस्ते आम किसी दिन पर रहीगला आम कौन हुए ना एक्लामाइटाइजेशन हुए, जे एक्लामाइटाइज्ड हो जाए एंड आम आल्टीट्यूड सिकनेस आउ प्रोब्लेम फेस करें कहीं आम बॉडी आरबीसी प्रोडक्शन टाक इनक्रीज करती। सो कौन हम आंसर? दैट इज हैविंग मोर आरबीसी देन हीमोग्लोबिन। चलो give the following 4 statements regarding human blood circulation. artery at the thick wall have a narrow lumen, generally artery जो देखिबा arterial lumen टा कोन narrow lumen but thick wall। vein जो देखिबा vein रो कोन large lumen that is thin wall। so कोन हो human blood circulation पचाची करेक्ट पचाची छला। तो artery मान को generally thick wall और narrow lumen as compared to vein perfect अछि। angina is acute chest pain when the blood circulation to the brain is reduced, full। हार्ट को जितेबाला हार्ट मसल को एनफ ऑक्सीजन न मिल ब्लड सर्कुलेशन बंद हो आम कहे एंजिना पा चेस्ट पेन हवा स्टार्ट हम। तो हार्ट हम यहाँ ब्रेन नुह, यहाँ भूल। पर्सन विथ एबी ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन, एबी ब्लडटा डोनेट करें, एबीटा हूँ यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स। सो ये जब ओ नेगेटिव था यूनिवर्सल डोनर था यहाँ भी भूल। कैल्शियम प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लटिंग, आज जाने ब्लड क्लटिंग रे कैल्शियम बहुत भूमिका अच्छी। इंजुरी पार्ट रू रिलीज हम टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट रिलीज कर प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, दी जन कैल्शियम प्रेजेंट प्रोडक्शन करेंगे थ्रोम्बोकाइनेस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर फिब्रिनोजेनटा फिब्रिन कन्वर्ट हो बाय द थ्रोम्बिन लेट इट। तो आंसर कौन है? डी है आउ आई है आई एंड आई वी, वेयर इज ऑप्शन आई एंड आई वी ए। नेक्स्ट बार द हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 मिलीलीटर ब्लड, गोटे हेल्दी इंडिविजुअल रे एवरी 100 मिलीलीटर ब्लड रे हीमोग्लोबिन 12 ରୁ 16 मिलीग्राम। चलो देयर इज नो डीएनए, जनरली कोठी डीएनए नहीं, मैच्योर आरबीसी रे डीएनए नहीं, परफेक्ट। मैच्योर स्पर्माटोजोआ रे डीएनए अच्छी, हेयर कट अच्छी, तो मैच्योर आरबीसी रे डीएनए नहीं है। डीएनए इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी, मन रहिबो डीएनए इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी। देन नेक्स्ट बा 34 क्वेश्चन इन स्टैंडर्ड ईसीजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। आम जाने ईसीजी रे जनरली कौन हुए? ईसीजी माने कौन? जनरली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो गोटे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सॉरी मेसीन हूँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हूँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मेसीन हूँ ग्राफ और रिप्रेजेंटेशन हूँ ग्राम। तो जनरली PQRS टी द्वारा जनरली डिनोट कराए। पी क्या डिनोट करे? आर्टेरियल कंट्राक्शन। QRS क्या डिनोट करे? वेंट्रिकुलर कंट्राक्शन। टी क्या डिनोट करे? रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ताले कौन हम? करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। एस कौन? स्टार्ट ऑफ सिस्टोल ना टी हूँ एंड ऑफ डायस्टोल, पी हूँ डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया। ठीक अच्छे
पीटा डिनोट करे डीपोलाराइजेशन ऑफ आर्टेरिया कहिया जहा कंट्राक्शन ऑफ आर्टेरिया कहिया सेया सिस्टोल ऑफ आर्टेरिया कहिया सेया तार पीटा होची सिस्टोल ऑफ आर्टेरिया क्यूआरएस होची डीपोलाराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बा सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल बा कंट्राक्शन ऑफ वेंट्रिकल टीटा होची रीपोलाराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल नेक्स्ट बा ग्लोबुलिन कंटेंट इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन जो ग्लोबुलिनटा आमर ब्लड प्लाज्मा बेले आम जानी प्लाज्मा हूँ 55% ब्लड प्लाज्मा 90 ରୁ 92% हूँ वाटर 6 ରୁ 8% हूँ प्रोटीन तो प्रोटीन भितर आम पढ़ी गोटे फिब्रिनोजेन जार काम हो क्लॉटिंग एंड कोआगुलेशन रे ग्लोबुलिन हूँ डिफेन्स मेकानिज्म रे आल्बुमिन हूँ ऑस्मोटिक बैलेंस रे तो क्वेश्चन पचार ग्लोबुलिन काम कौन फॉर द डिफेन्स मेकानिज्म ऑफ द बॉडी 35 डी परफेक्ट ऑस्मोटिक बैलेंस किए ऑस्मोटिक बैलेंस हूँ फिब्रिनोजेन ग्लोबुलिन आल्बुमिन हूँ ऑस्मोटिक बैलेंस हम बट ये आम आंसर हम डिफेन्स मेकानिज्म क्लॉटिंग हूँ फिब्रिनोजेन ओके बुझेगा फिब्रिनोजेन हूँ ब्लड क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ग्लोबुलिन हूँ डिफेन्स मेकानिज्म आल्बुमिन हूँ ऑस्मोटिक बैलेंस मन रहा बढ़िया क्वेश्चन इजी क्वेश्चन नेक्स्ट बा कंपेयर टू ब्लड आवर लिम्फ हैज जनरली ब्लड को कंपेयर करा आम लिम्फ रे कौन अच्छी लिम्फ हूँ कलरलेस सो मोर WBC नो RBC यू हैव टू रिमेंबर 36B which one is following statement is correct regarding generally आम करेक्ट पचार हार्मोन क्वेश्चन which of the following statement is correct endocrine gland regulate the neural activity but not vice versa कोटा करेक्ट पचार देखो एंडोक्राइन सिस्टम ब्रेन सह लिंक हो राइट एंडोक्राइन सिस्टम ब्रेन सह जनरली लिंक हुए ब्रेन एंड लिंक द ब्रेन टू द अदर ऑर्गन्स ऑफ कंट्रोल्ड हुए बॉडी टेम्पर मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करे तो नॉट भाई वर्सा नो भाइस वर्सा न्यूरॉन्स रेगुलेट द एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट भाइस वर्सा जब जनरली देखा न्यूरॉन भी जब देखा यहाँ भी भूल नॉट भाइस वर्सा ना भाइस वर्सा देन बचाला एंडोक्राइन glands regulate the neural activity of nervous system regulate the endocrine glands the neural activity and the nervous system regulate the endocrine gland ठीक अच्छे nervous gland nervous system and also neural activity दीटा को endocrine gland को generally regulate करूँ which the following hormone is modified amino acid किधर कोटा modified amino acid and answer होची कौन epinephrine टा generally synthesize होची कहाँ टारू टायरोसिन टारू टायरोसिनटा गोटे नॉन एसेंशियल आमिनो एसिड तो साइक्लिकल जोटा गोटे साइक्लिकल स्ट्रक्चर गोटे सो यहाँ जो कन्वर्सन हो टायरोसिनटा एपिनेफ्रिन को सो 4टा स्टेप देखिए हूँ रिंग हाइड्रोक्सिलेशन डिकार्बोक्सिलेशन जोटा कि दरकार नहीं तुम खाली मन रखिकी हुई तो फॉलोइंग मॉडिफाइड आमिनो एसिड को हार्मोनटा गोटे मॉडिफाइड आमिनो एसिड एपिनेफ्रिनटा को आमिनो एसिड मॉडिफाइड टायरोसिनटा गोटे नॉन एसेंशियल आमिनो एसिड था तार मॉडिफाइड होगी हार्मोनटा है एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन जोटा कि रिलीज होची एड्रेनल ग्लैंड एंड एड्रेनल मेडुला पार्ट चलो नेक्स्ट जा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैचेस ए हार्मोन विथ ए डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी को हार्मोनटा करेक्टली मैच करछि एंड डिजीज रिजल्टिंग डेफिशिएंसी ल्यूटिनाइजिंग रहउछि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH फेल्योर ऑफ ओव्यूलेशन परफेक्ट ठीक अच्छे आम जाने LH सर्च द ओव्यूलेशन LH टा पीक लेवल गले ओव्यूलेशन हुए बा सेकेंडरी साइड रिलीज हुए तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जदि जनरली डेफिशिएंसी हम ताले फेल्योर ऑफ ओव्यूलेशन हम ये आंसर ये बट फिर भी देखिए इन्सुलिन एंड डायबिटीज इंसिपिडस भूल डायबिटीज इंसिपिडस हूँ एंटी डायबिटिक हार्मोन बा भासोप्रेसिन थायरक्सिन हूँ टिटानी भूल जनरली थायरक्सिनटा हूँ गइटर हो पार टिटानी हूँ जनरली वाइल्ड मसल कंट्राक्शन ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल पैराथायरॉइड डायबिटीज मेल्टस भूल डायबिटीज मेल्टस इन्सुलिन होगा कथा तार गोटे ही ठीक 45A केमिकली हॉर्मोन्स गुड़ा कौन केमिकली हॉर्मोन्स गुड़ाक जब बेसिकली देखा एमान होचंदी कौन दैट इज बायोजेनिक अमीन्स ओनली ना प्रोटीन स्टेरॉइड बायोजेनिक अमीन्स ओनली ना कौन हो तो आंसर कौन हम दैट इज बायोजेनिक amines only chemically hormones are biogenic amines sorry answer is that is protein steroid or biogenic amine that is hormone may be proteinous hormone हो पारे steroidal hormone हो पारे proteinous insulin glucagon steroidal hormone testosterone
तो एगुड़ा सब हो पार है। सो दैट इज आम कहीपर प्रोटीनिशियस हो पार एंड ऑल्सो स्टेरॉइडल हो पार एंड ऑल्सो आमिन हो पार। नेक्स्ट जी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैचेस अ हार्मोन विथ डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। को हार्मोनटा करेक्टली मैचिंग है और डेफिशिएंसी डिजीज भी ठीक अच्छे। तो जदि आम देखा बेसिकली करेक्टली करेक्ट हार्मोन डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। तो बाकी देखो रिलैक्सिन हूँ गिग्नाटिजिम। गिग्नाटिजिमटा हूँ कौन दैट इज ग्रोथ हार्मोन अधिका सिक्रेशन हेल्ले गिग्नाटिजिम, ग्रोथ हार्मोन लो सिक्रेशन हेल्ले ड्वार्फिजिम। सो गिग्नाटिजिम तो रिलैक्सिन नुह। प्रोलैक्टिन इज क्रेटिनिजिम। आम जाने जनरली जो थायरॉइड ग्लैंड रू रिलीज हुए कौन थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिनटा लो सिक्रेशन हेल्ले गोटे प्रेग्नेंट वोमेन जदि प्रेग्नेंट वोमेन थायरॉक्सिन बा थायरॉइड ग्लैंड रू जदि थायरॉइड हार्मोन थायरॉक्सिन लो सिक्रेट हम ताहले जो पेट भितर बढ़ुवा बेबीर एम्ब्रियोर लो डेवलपमेंट हो दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिनिजिम। तो प्रोलैक्टिन क्रिटिनिजिम तो रेगुलेट नुह। इंसुलिन डायबिटीज इंसिपिटस भूल। डायबिटीज इंसिपिटेशन दैट मीन्स एक्सेस ऑफ यूरिन थ्रू द मिक्चुरेशन और बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन दैट इज कॉल्ड एज डायबिटीज। बहुत डायबिटीज इंसिपिटस बहुत थोड़ा सुसु लगे। तो सुसु लगे मैंने आंटी डायरेटिक हार्मोन जोटा कि फॉर द अब्जर्पशन इंपोर्टेंट से हार्मोन प्रोब्लेम थी। इंसुलिन नुह। पाराथायरॉइड हार्मोन इज स्टीरॉइड। ठीक अच्छे पाराथायरॉइड हार्मोनटा हूँ गोटे हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन आ टिटानी हूँ कौन जो लो कैल्सियम कंटेंट हो मसल दैट इज कॉल्ड एज टिटानी हम दीज आक्रेमोकाली इज कॉज्ड बाय। देखो आम जाने टर्म आक्रेमोकाली रिलेटेड आक्रेमोकाली हूँ कौन ड्यू टू द एक्सेस सोमाटोट्रोपिक हार्मोन ड्यू टू द एक्सेस ऑफ सोमाटोट्रोपिक हार्मोन रिलीज हुआ फल आक्रेमोकाली बा एक्सेस ग्रोथ हार्मोन ऑक्सी बा मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन बा सोमाटोट्रोपिक हार्मोन अधिक रिलीज हुआ फल आम कहे आक्रेमोकाली। जनरली कौन हुए ना ये जो लोअर जर बोन रहा लोअर ज तल माढ़ीर बोन गुड़ा रहा लोअर ज बोन हो लिम्स हो आबनॉर्मल एमाने कौन हे ना सब एनलार्ज हो। तो यहीटा एंड बॉडी डज नॉट अटेंड ए जियांट स्ट्रक्चर जमी ग्रेट खली जो देखो तार तल माड़ी मुहटा कौन लोअर जटा भी टी नॉन फंक्शनल टाइप तार लिम जो देखो गोड़ जो देखो जनरली बहुत पतला। सो यही जो कंडीशन आक्रेमोकाली ये हुए। चलो नेक्स्ट एड्रेनालिन इज डायरेक्टली अफेक्ट ऑन एड्रेनालिनटा डायरेक्टली क्या अफेक्ट करे एड्रेनालिन इज रिलीज फ्रॉम द जनरली एड्रेनालिनटा कौट एड्रेनल ग्लैंड रू। सो एड्रेनालिनटा कौन करे अफेक्ट ऑन एसए नोड ना बीटा सेल को लगे डायरेक्टली एसए नोड। सो हार्ट ऊपर एसए नोड पर डायरेक्टली आक्ट कर सो दैट आम हार्ट बीटा बढ़ी जाऊँगी जो आम डर भयटा हो। ओके व्हेन बोथ ओवरीज आर रिमूव फ्रॉम द रैट जब आम गोटे रैट रू दीटा ओवरी को आम कम्प्लीटली रिमूव करदे तो कौन हम तो कौन हम प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन। तो आम जाने ओभारी हूँ बहुत सारा हार्मोन रिलीज करे जमी इस्ट्रोजेन ओव्यूलेशन पूर्व रिलीज हो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो आफ्टर ओव्यूलेशन बा कर्पस लुटियम रिलीज हो ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन यार जमी रिलीज हो। तो से जब आम देखा तो व्हिच जब आम ओभारी को रिमूव करदे ताले इस्ट्रोजेन आ रिमूव हम ना इस्ट्रोजेन रिमूव कारण प्रोलैक्टिनटा तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज हो ऑक्सीटोसिनटा तो हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज हो। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बा दैट इज हाइपोथैलेमस बट इस्ट्रोजेनटा ही जब ओभारी को आम रिमूव करदे गोटे रैट्र तार इस्ट्रोजेन ही रिलीज होगा। तो 50 नंबर सी कहीं इस्ट्रोजेन बुझी आई थिंक। नेक्स्ट इन ए पॉपुलेशन छाड़देव यहाँ 4 limbs of a cat lizard use walking in 4 limbs। जनरली आम इवोल्यूशनरी क्वेश्चन 4 limbs of a cat lizard walking। तो कैट लिजर्ड एम 4 limbs सिमिलर स्ट्रक्चर बट से फंक्शन अलग कैट्र 4 limbs स्ट्रक्चर जहाँ लिजर्ड से व्हेल से बट व्हेल ताको यूज कर स्विमिंग डिफरेंट फंक्शन आसला लिजर्ड ताको वाकिंग डिफरेंट फंक्शन देन हूँ कैट ताको डिफरेंट पर्पस। तो ऑरिजिन समस्त सामान बा स्ट्रक्चर समस्त सामान बट फंक्शंस आर डिफरेंट सो दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। ठीक अच्छे होमोलोगस ऑर्गन। नेक्स्ट जा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एनालोगस स्ट्रक्चर क्या कोटा एनालोगस स्ट्रक्चर विंग्स ऑफ अ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन गिल्स ऑफ फ्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन ना थॉर्न्स एंड साइट्रोप्स एनालोगस पचार माने थॉर्न्स ऑफ साइट्रस और बागुनी पिला तो हो पार बोधे टेंटिला बागुनी
फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई बर्ड। तो आंसर कौन हो? विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ चीथ। तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड पिजन हो पार। आंसर गिल्स ऑफ प्रॉन भी हो पार एनालोगस। नेक्स्ट जीवा, अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू। डार्विन को अनुसार ऑर्गेनिक इवोल्यूशनटा कौन पे होइछि? तो दैट इज ड्यू टू द इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। है ऑर्गेनिज्म गुड़ाक स्पेसीज गुड़ा बहुत सारा कंपटीशन हो, सो दैट इवोल्यूशन बा जनरली आम कहीपर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन स्टार्ट हो। तो ये रहा तुम आज क्वेश्चन आम डिस्कसन कले। आई होप तुम मैंने सब भल लगी। तो जनरली आम नेक्स्ट क्लास रे आउ कि मोस्ट एमसीक्यू डिस्कसन करिया अप टू तुम एग्जाम 4 एंड 6 पर्यंत डेली बेसिस रे आम दैट इज एमसीक्यू प्रैक्टिस करिया। थैंक यू।